दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है जो है कि ट्रंप ने बोला है कि भाई 5 दिन के लिए ईरान पे अटैक बंद किया जाए। वो बोल रहे, अब वो सही है कि नहीं है, कि भाई नेगोशिएशन चल रहा है पिछले 2 दिन से ईरान और वहाँ ईरान के साथ, और सक्सेसफुली थोड़ा और अच्छी तरह से हो रहा है। तो अभी कोई भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर अटैक किया ना जाए, क्योंकि उन्होंने, आपको याद है कि 1.5 दिन पहले बोला था कि 48 आवर्स की, जो कहते हैं ना कि वार्निंग दी थी कि अगर 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खाली नहीं किया गया तो ईरान के एनर्जी के जैसे पावर स्टेशन और वहाँ सब अटैक किया जाएगा। जवाबी में ईरान ने भी बोला था कि अगर आप करोगे तो हम लोग पूरे मिडल ईस्ट के सभी पावर और ऑयल डिप फील्ड्स और यहाँ डायरेक्टली अटैक करेंगे। और सच बोलूँ तो ट्रम्प साहब घबरा गए, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया होगा उन पे। और वो वही है कि जो दिमाग में आता है बोल देते हैं। और उसमें आज देखो मार्केट की हालत क्या हुई, 600 पॉइंट मार्केट गिर गया, 22,500 के आसपास आज हमने क्लोज किया। और कहते हैं ना कि ऐसे बहुत ही कम सेशन होते कि स्टार्ट हुआ से एंड तक लिटरली फॉलिंग मार्केट ही था। तो अभी लग रहा था कि कल क्या होगा, क्योंकि डेडलाइन पास में आए थे। और वो जो हमेशा बोलते हैं ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन्स आउट, तो वही बात हुई। बोल दिया कि नहीं नहीं, अभी 5 दिन डिले करते हैं। यानी कहीं ना कहीं नो थोड़े तो घबराए है, और कहा या तो प्रेशर आया है। और ईरान क्या जवाब दे रहा है, ईरान ने पूरी लिस्ट बना के भेजी कि भाई हम लोग यहाँ 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 अटैक करेंगे अगर आपने कुछ किया तो। और ईरान ने कुछ मिसाइल्स, आई थिंक 4,000 किलोमीटर दूर जाती है वैसे भी मिसाइल बना दिए। तो इनडायरेक्टली रशिया ने भी बोला कि आप अगर ज़्यादा इसको खींचेंगे तो अगर हमला हो गया मिडल ईस्ट के एनर्जी सेक्शन में तो फिर प्रॉब्लम है। और जो कहते हैं ना, फंडिंग कहाँ से आती है यूएस को, बेसिकली मिडिल ईस्ट से आती है, और वही को डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो आज देखिए कि किस तरह से अभी गिफ्ट निफ्टी देखो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 900 पॉइंट ऊपर है। अभी 5 मिनट पहले ये न्यूज़ आई, ज़्यादा देर पहले, यानी अभी देखते हैं रात को। देखो ये अभी की सिचुएशन है, कुछ घंटे बाद क्या होगी पता नहीं। देखो मैं हंस रहा हूँ तो अभी मुझे हंसने का मौका, मैंने तो पोर्टफोलियो देख के, यानी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो देखे तो ऐसा ही लगता है कि भाई कहाँ आ गए यार, क्या गिर रहा है, ज़बरदस्त गिर रहा है। ऊपर से आज मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि भाई कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, आने वाली है शायद, और नो ये लंबा खींचेंगे, ये जो तकलीफ़ है हमें लंबा खींचना पड़ेगा, और उसमें ना तकलीफ़ हो सकती है अच्छी खासी। और वो स्टेटमेंट उनके, और मार्केट थोड़ा वीक हो रहा था, तो वीकनेस काफ़ी थी। ये जो आया है पॉइंट, तो आज एक मार्केट एक कहना कि स्प्रिंग की तरह उछलेगा कल सुबह। और आज जिसने ऑफ कोर्स यार पुट लेके गए होंगे वो तो कल सुबह ही कहते हैं ना खला, यानी अगर आप शॉर्ट करके गए तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बाइंग किया होगा उनके लिए अच्छा है। और वही मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गाइस बाई करो, पता नहीं है कब ऐसी न्यूज़ आए और स्प्रिंग की तरह उछल ला। कल का भी मैंने वीडियो बना था, उसके परसों भी। देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, ना किसी को पता है। ट्रम्प क्या बोल रहे हो किसी को पता नहीं, लेकिन एक लॉजिकल वे में अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और वही मैं आपकी से, अगर आप मुझे फॉलो करते हो कितने दिन से, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका 70-80% ऑलरेडी लग जाना चाहिए मार्केट। पीछे नीचे के 10%, 5% नीचे अगर रह गए तो रह गए। तो वही है। आप बाय द वे आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, 400 रुपीज़ पर मंथ पे स्टार्ट होते हैं। और ये लेवल पे तो मैंने देखा है हमारे बहुत सारे नए मेंबर्स आए और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही मौके होते हैं एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन के लिए। अभी क्या होगा, क्या ये वॉर ख़त्म होगा? 5 दिन है तो 5 दिन अच्छा खासा पीरियड है, यानी कहीं ना कहीं झुक रहे, ट्रम्प साहब झुक रहे, वो दिख रहा है। ईरान जीत रहा है, वो भी दिख रहा है। नेगोशिएशन कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है, न्यूज़ हर घंटे चेंज होती है, पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चीज़ें संभली तो मार्केट एटलीस्ट स्टेबल हो जाए। हाँ, लेकिन आप बोलोगे क्या एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए अगर ये 4 दिन एक वीक में होता है तो नो डाउट एनर्जी प्रॉब्लम्स, ऑयल प्रॉब्लम, एलएनजी प्रॉब्लम कुछ महीने तक चलेगी, लेकिन वर्स नहीं होगी। एंड दैट इज़ द पॉइंट वी हैव टू कंसिडर। वर्स सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट इंडिया नीड। क्योंकि वर्स में हम लोग, हमें पता ही है, और मैं एक बहुत बार बोल चुका है, क्योंकि हम लोग 90-95% इम्पोर्ट करते हैं ऑयल, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। बाय द वे मैं क्वेश्चंस आंसर आपके एंड में लेने वाला हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं अभी बाद में थोड़े क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो अगर ये जो डिले हुआ है ये 5 दिन के लिए सीज फायर, कुछ ना कुछ अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है।
झुकना है तो झुक जाओ भाई ट्रम्प साहब, और इसराइल झुक जाए तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चालू करना पड़ेगा। यहाँ कहना हालत ख़राब है। और कहीं ना कहीं सबको पता है, ईरान को यही पता है, वो नस दबा के रखे हुए कि जितना पेन हो उतना ये पेन इकोनॉमिक पेन है, और ये इकोनॉमिक पेन पूरे वर्ल्ड को हो रहा है। पूरा वर्ल्ड अगर 3 वीक 4 वीक ये चला तो रिसेशन में जाएगा। मैंने आगे भी बोला था कि ये जितना लंबे खींचेंगे रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो वर्ल्ड चाहते नहीं, इसलिए प्रेशर घूम फिर के यूएस पे आता है, और यूएस फिर इसराइल पे आता है। इसराइल एक्चुअली तो कहते हैं ना कंट्रोल के बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सुनता है तो ओवरऑल नो ये चीज़ें कहीं ना कहीं संभलनी चाहिए। अगर हाँ, मैं तो बोलता हूँ भाई ट्रम्प साहब डिक्लेयर कर दो, आप जीत गए भाई, ख़त्म करो ये कहानी। क्योंकि अगर आप अभी ख़त्म करोगे तो वर्ल्ड पूरा 1-2 महीने या 3 महीने में ठीक हो गया, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जिस तरह टैंकर निकलने में टाइम लगता है, लेकिन इससे होता क्या है कि आपके ऑयल के प्राइस धम करके नीचे गिर जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। ओके, फिजिकल डिलीवरी अगर आप $140 में ले रहे हो तो उसका इम्पैक्ट तो आ ही रहा है ना। और मोदी जी ने बोल ही दिया कि सिचुएशन ख़राब है, अगर ये लंबा चलता है तो काफ़ी टाइम सबको प्रॉब्लम होगी, और अकेले नहीं पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगी। तो अभी देखना पड़ेगा ये 5 दिन में क्या आता है। देखिए ये ट्रम्प है, आज रात को कुछ उसका दिमाग हटा तो वापस कोई स्टेटमेंट दे देगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम नो, उसका उनकी जो मैडनेस है उनके वजह से ना मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। आज क्यों गिरे हम लोग इतना? ऑयल तो $113 ही है ना, ये गिरे इसलिए क्योंकि ट्रम्प ने वो धमकी दी थी, और कुछ नहीं था। दैट वाज द ओनली रीज़न कि भाई कुछ घंटे में वो एक्चुअली वो 48 आवर्स प्रिसाइज सुबह के 5:30 बजे वो ख़त्म हो रहे थे, ट्यूसडे यानी कल सुबह 5:30 बजे। सबको वही डर था कि कुछ हो गया, कोई अटैक आ गया, और ईरान तो पागल है, वो तो लिटरली सभी जगह पे अटैक कर देगा मिसाइल के थ्रू, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड वही है कि ये सबको समझना चाहिए, ये कंट्रीज़ को भी समझना चाहिए। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आए दुबई से, वो लोग वही प्रे कर रहे, अभी वो न्यूज़ आए सटासट मेरे को मैसेज आ गया कि ट्रम्प ने ये डिक्लेयर किया। करेक्ट, यानी वो पता नहीं कि वो वापस जाए कि ना जाए। करेक्ट, तो ऐसी हालत है अभी हर जगह, यानी वापस दुबई जाए कि ना जाए, वहाँ की सिचुएशन क्या होगी एंड ऑल दैट, दिस शुड स्टॉप। हाँ, लेकिन हमारे बोलने से कुछ होता नहीं है, रिपलकेशन कितने बड़े होते हैं वो पता नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी आती है तो थोड़ा थोड़ा ग्रैब करना चालू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में कुछ ना है, ऐसे टेंशन मतलब अभी कुछ भागेगा तो अभी तो 900 पॉइंट दिखा है, शायद वही जो मार्केट 2 दिन में गिरा है वही वापस रिकवर हो जाएगा। अभी भी आगे देखना है क्या है, लेकिन चीज़ें हमारा वो कहते हैं ना कि पता नहीं है, बहुत ही डाइसी है। और मैंने आई थिंक अगर आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे हो तो मैंने स्मॉल केस मिड कैप और नो उसके वीडियोस भी बनाए, जाके ज़रूर देखिए किस तरह से आप सेक्टर वाइज प्लान कर पाओगे, किस तरह इन्वेस्ट कर पाओगे। वही चीज़ हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ में भी इंक्लूड की है। और मेंबर्स बाय द वे आज शाम को हम लोग 9 बजे का सेशन है, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। लिंक आपके ईमेल बॉक्स में ऑलरेडी पहुंच गई होगी, तो ज़रूर कहिएगा, वीकली जो हमारा सेशन होता है। सो अभी रात को हमें देखना पड़ेगा कि और क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्रम्प साहब से, और क्या चीज़ें और निकल के आ रही है। लेकिन जो भी है इन शॉर्ट अच्छी है कंपैरेटिवली। हाँ, अभी आप लोग में से काफ़ी मैसेज आए थे कि यार कि सर इस लेवल पे लेवरेज करना चाहिए, वो देखो मत करो, क्या जा रहा है कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। एमटीएफ मत करो गाइस, एमटीएफ में ब्रोकर्स कमाते हैं, आप नहीं कमाते हो। मैं ब्रोकर रहा हूँ, मुझे पता है कि इतने हज़ारों क्लाइंट्स हैंडल किए, एमटीएफ में नहीं कमाते। आप बोलोगे देखो ये रैली आ जाती है ना ऐसी, देखो आ गए तो आपका नसीब है, 100 में से 5 लोग कमा लोगे, आपको लगता है आप वो 5 हो, तो थोड़ा केयरफुली करो। एमटीएफ का जो 18 से 20% का इंटरेस्ट होता है वो बड़ा इंटरेस्ट होता है, सो दैट विल पेन यू अ लॉट, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो क्या अब इस लेवल पे कल अगर मार्केट ऊपर बहुत खुलता है तो क्या लेना चाहिए? तो अच्छे स्टॉक्स तो आपको लेने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो आज 5-6% गिर गए थे वो कल 5-6% बढ़ जाएंगे, वही चीज़ें नो थोड़ा ऊपर नीचे होगा 5-10%, लेकिन जब लॉन्ग टर्म देखते हो तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है सर बंधन बैंक और आरबीआई बैंक फॉर नेक्स्ट 1 ईयर व्यू। वेर आरबीआई बैंक में आई थिंक बंधन बैंक और आरबीआई बैंक, यार देखो ऑनेस्टली पूछूँ बोलो ना तो दोनों में अभी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो
थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा नो गिर चुके हैं ये लोग, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक। लेकिन अभी काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स भी आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहे, तो व्हाई डोंट यू गो देयर कंपेयर टू बंधन बैंक, आरबीएल बैंक। तो मुझे लग रहा है कि दूसरे प्राइवेट बैंक देखिए। मैं डायरेक्टली आयुष, आई थिंक आप हमारे मेंबर हो तो हमने ऑलरेडी नाम दिए, तो वो देखिए। यहाँ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स आज मैंने बैंकिंग पे वीडियो बनाया तो उससे आई थिंक वही देख के आपने क्वेश्चन पूछा है। सो व्यूज़ ऑन राजेश एक्सपोर्ट। वेल, राजेश एक्सपोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो देखिए यार, टेक्सटाइल में नो की हालत बहुत ही टाइट है, और ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 91% गिर चुका है अपने टॉप से, और ये साल में भी 62% गिरा हुआ है। नो डाउट प्रॉफिटेबल बढ़ी है, लेकिन बहुत ही अनसर्टेनिटी है। तो मैं अभी भी बोलूँगा कि थोड़ा दूर रहिए इससे। पता नहीं कहाँ चीज़ें जा रही है टेक्सटाइल में एंड ऑल दैट, और जो उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो उसका भी इशू आ सकता है, तो थोड़ा देख के आप कीजिएगा। दीपक जलटारकर पूछे टीएमसीवी स्टॉक सेल करे या बाय करे। अरे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल तो अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बढ़ बहुत गया है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और थोड़ा ये कहते हैं ना कि ऑयल और उनके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी ऊपर से वो 22% गिर चुका है ना, थोड़ा नीचे आता है तो फिर देखें। वैल्यूएशन ठीक ठाक होगा, थोड़ा नीचे आएगा तो अभी इस लेवल पे मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। इस मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सुबीचार 6160 सर, प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर टीम का दीजिए। यस, हम लोग आपको टीम का नंबर दे देंगे, ठीक है। पीएसयू बैंक में कहाँ इन्वेस्ट करें। वेल, पीएसयू बैंक्स में ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टली आपको नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ नाम दिए हैं। तो यही है कि नो अच्छे खासे स्टॉक्स अवेलेबल है, डायरेक्टली नो डिस्काउंटिंग में मिले, तो थोड़ा और रुक के करिएगा। अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आई थिंक वहाँ मैंने सुबह के वीडियो में नाम दिए है, ठीक है। चलिए, कहाँ 1 मिनट सर, क्या लग रहा है कि कब तक मार्केट और कितना मार्केट और भागे। वेल राजेश 1725, वेल कल तो मार्केट भाग ही रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कितनी जल्दी रिकवरी आती है। लेकिन एक पॉजिटिव है 5 दिन का जो इन्होंने सीज फायर के, उससे एक पॉजिटिवनेस आती है, तो ऑफकोर्स उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना चाहिए। सर, आपके स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, कैन वी इन्वेस्ट एट दिस लेवल, माइमा 1754। वेल ऑफकोर्स माइमा आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, इस लेवल पे भी अच्छा ही है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा ये कुछ कहते हैं ना कि ये सब हुआ है तो उसके वजह शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई थिंक कोई इशू नहीं है, ठीक है। चले, आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर डालेगा, और नेक्स्ट टाइम मिलते हो। होपफुली कल मार्केट अच्छा खासा ऊपर हो तो थोड़ा पेन कम हो, एंड होपफुली कोई रिजोल्यूशन आए तो हम भी राहत की सांस ले। ओके, सी यू देन, बाय बाय।